क्या अमेरिका ने सोचा था कि ईरान एक छोटा सा और कमजोर देश है? ट्रम्प ने कई बार कहा कि 5 से 6 दिनों के अंदर जो है रिजिम चेंज कर देगी, यानी ईरान का तख्ता पलट कर देगी। क्या अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया है वो गुरूर और घमंड में आकर किया है? अमेरिका की ये सोच थी कि हम सब कुछ कर लेते हैं। क्या अमेरिका ने ईरान की टेक्नोलॉजी को कचरा समझा? आज वही कचरा टेक्नोलॉजी उसके एयर बेस को खंडर बना रही है, इजराइल को तबाह और बर्बाद कर रही है। क्या अमेरिका की प्लानिंग ईरान में फेल हो चुकी है? अमेरिका इस जंग के अंदर हारता हुआ दिख रहा है। क्या ईरान इस जंग में अमेरिका को मात दे पाएगा? आज इस वीडियो में जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब। अमेरिका के मिलिट्री एक्सपर्ट की यह सबसे बड़ी कमजोरी रही कि ईरान कमजोर है, ईरान की टेक्नोलॉजी कचरा है हमारे सामने। 40 सालों से सैंक्शन लगा दिए गए थे, प्रतिबंध थे, उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुकी है। ईरान की टेक्नोलॉजी कमजोर है, लेकिन फिर भी वो ईरान जो है इस जंग के अंदर डटा हुआ है, सटीक हमले कर रहा है पूरी तरह जो है। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां तक कहा कि जो अमेरिकी नागरिक है वो खुद की जान खुद बचाए। अमेरिका उनकी जान नहीं बचा सकता। अमेरिका के फाइटर जेट जिस तरह से मारे जा रहे हैं, ड्रोन मारे जा रहे हैं, यूएसएस अब्राहम लिंकन डैमेज हो चुका है, पूरी तरह जो है एयर बेस उड़ा दिए गए हैं ईरान की तरफ से। क्या इसी वजह से हुआ है कि ईरान को अमेरिका ने कमतर आंका? ईरान के बारे में ये रिपोर्ट बताती है कि 2025 से 2026 के दरमियान, यानी इस साल 300% से ज्यादा जो है ईरान हथियार बना रहा था। तो ईरान जंग की तैयारी तो कई सालों से कर रहा था, फिर अमेरिका क्यों समझ नहीं पाया कि ईरान में जो है उसके लिए आसान नहीं होने वाला। मिसाइल टेक्नोलॉजी, अमेरिका ने ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी को कमतर क्यों आंका? क्या वजह थी? ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। सबसे ज्यादा मिसाइलें किसी देश के पास है, किसी कंट्री के पास है तो वो है ईरान। हाइपरसोनिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, 2500 से लेके तो 3000 किलोमीटर तक इनकी रेंज है, आवाज से 15 गुना तेज है। अमेरिका ने जिस टेक्नोलॉजी को कचरा समझा था, उसके डिफेंस सिस्टम, चाहे फिर थाड़ हो, पैट्रियट हो, ये ईरान की मिसाइलों को रोकने में नाकामयाब हो रहे हैं। यानी अमेरिका की जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरह जो है फेल्योर साबित हो रही है, फेल साबित हो रही है। ईरान ने जिस तरह से ब्लस्टर बम मिसाइल बना लिए हैं, ये इजराइल और अमेरिका के लिए एक कहर ढा रही है। अमेरिका का डिफेंस सिस्टम सिर्फ कागज पे शेर है। अमेरिका जिस देश को कमजोर समझ रहा था, उस देश के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है और उसके ड्रोन ऐसे है, शायद 136। ये ड्रोन ने उसके थार्ड सिस्टम को, पैट्रियट सिस्टम को डैमेज कर दिया। फाइटर जेट मार गिराए हैं, ड्रोन मार गिराए हैं। अमेरिका के जितने बेस है, इनका सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने किया है तो वो है शायद 136 ड्रोन। अगर ईरान 100 ड्रोन छोड़ता है, उन्हें रोकने के लिए अमेरिका के जो डिफेंस सिस्टम थाड़ और पैट्रियट जो मिसाइल इंटरसेप्ट करेंगे, उसकी कीमत है $2 मिलियन। शायद ड्रोन की जो कॉस्ट है, कीमत है, वो $20,000 है। यानी 100 ड्रोन को रोकने के लिए $200 बिलियन जो है खत्म हो रहे हैं एक टाइम में। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि तबाह और बर्बाद कौन हो रहा है। ईरान इस चाल को समझ चुका है, इसीलिए वो अमेरिका और इजराइल की जो इंटरसेप्ट मिसाइलें हैं उनको तबाह और बर्बाद करने पे तुला हुआ है। ईरान जिस तरह से अमेरिका के बेस, फाइटर जेट, ड्रोन, इन सब को मार गिरा रहा है, यूएसए एम्बेसियों पर हमले कर रहा है,
ये सटीक जानकारी उसको कहां से मिल रही है? न्यूयॉर्क टाइम्स में भी एक लेख छापा गया जिसमें कहा गया कि ये जानकारी जो है उसको रूस और चाइना दे रहे हैं, यानी रूस पीछे से इंटेलिजेंस रिपोर्ट दे रहा है। और ये बात हकीकत है क्योंकि रूस ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि ईरान के अंदर यूएसए और इजराइल को रिजीम चेंज नहीं करने देगी और उसके लिए वो हर कदम उठाएगी। अगर रेड लाइन क्रॉस करोगे तो हमको तुम पाओगे। और रूस और चाइना ये मदद जो है कर रहे हैं। चाइना इकोनॉमिकल जो है ईरान को सपोर्ट कर रहा है, गोला बारूद जो है इसको पुरा रहा है। तो रूस जो है उसको इंटेलिजेंट रिपोर्ट दे रहा है, सटीक जानकारी दे रहा है सैटेलाइट के जरिए कि उसके सिस्टम कहाँ है, उसकी मिलिट्री कहाँ है, उसके फाइटर जेट कहाँ है, उसकी नेवी कहाँ है, ताकि ईरान जो है अपनी मिसाइलों से सटीक हमले जो है अमेरिका पे करे। और अमेरिका का अभी तक जितना नुकसान हुआ है शायद इससे पहले कोई जंग में इतना नुकसान हुआ था। एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले भी कहा था, ईरान के कुछ लोगों ने उनको कॉल करके बोला कि वो सीजफायर करना चाहते हैं, लेकिन ईरान के परराष्ट्रीय मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि वो सीजफायर नहीं करेंगे। वो इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका मिलिट्री कब भेज रहा है ईरान के अंदर ताकि लड़ाई आमने सामने की हो सके। इतनी सटीक जानकारी ईरान को मिल रही है तो उसकी वजह से 12 से ज्यादा कमांड सेंटर जो है पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। अब इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ईरान कितने सटीक जो है हमले कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में यह दावा भी किया गया और अमेरिकन न्यूज में ये दावे किए जा रहे हैं कि ये सारी टेक्नोलॉजी रशियन है और रशिया टेक्नोलॉजी के बगैर इतने सटीक हमले करना नामुमकिन है। ईरान के पास सैटेलाइट टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं, वो रूस और चाइना के पास है। अमेरिका ने यह दावा किया कि उसके 3 फाइटर जेट मार गिराए गए हैं। न्यूज एनालिसिस करने वाले कहते हैं कि अभी तक जो है अमेरिका के 15 से ज्यादा फाइटर जेट मार गिरा दिए गए हैं और 20-25 ड्रोन उसके जो है मार दिए गए हैं, लेकिन वो आंकड़ा छुपा रहा है। उसकी जो मिलिट्री है वो कम से कम 20-25 लोग मारे गए हैं, लेकिन वो आंकड़ा वो भी छुपा रहा है। 500 से 600 मिलिट्री जो है घायल हो चुकी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन बहुत ही ज्यादा जो है डैमेज हो चुका है, लेकिन यूएसएस यानी अमेरिका जो है इस तरह की बातें अभी छुपा रहा है ताकि उसका रौब और दबदबा अभी कायम रहे। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते थे कि रिजिम चेंज करना है, रिजिम चेंज करना है। अमेरिका बार बार इसी बात पर जोर दे रहा था कि वो रिजिम चेंज करेगा, जैसे कि अभी गया और ईरान में घुसे और रिजिम चेंज हो गई। लेकिन आयतुल्लाह अली खामेनी को मारने के बाद और 160 स्कूल की बच्चियों को जिस तरह से अमेरिका ने बॉम्बिंग कर कर मार दिया, उसके बाद पूरी ईरान जो है एकजुट हो गया। यानी अमेरिका के खिलाफ पूरा ईरान के लोगों के दिलों और दिमाग में नफरत फैल गई और वो अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हो गए। अब ये जंग जो है, अगर ईरान इस जंग में कमतर भी पड़ता है तो पब्लिक सपोर्ट के अंदर जो है पब्लिक सपोर्ट करेगी अपनी मिलिट्री को और बाद में वो भी हथियार उठाएगी ताकि अमेरिका यहाँ पर तख्ता पलट नहीं कर सकता है। रिजिम चेंज नामुमकिन है अमेरिका के लिए। इस बात को जो है डोनाल्ड ट्रंप समझ चुके हैं, इसीलिए वो बार बार जो है अटपटांग सवाल उठाते रहते हैं, अटपटांग जवाब दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि रिलीजियंस वार है, तो कभी कह रहे हैं कि इजराइल पर हमला होने वाला था, तो कभी कहते हैं कि यूएसए पे हमला करने वाला था ईरान। अब उनका जो है हाल बुरा है इस वक्त अमेरिका का, इसीलिए अमेरिका की जो एक्सपर्ट है वो कुछ भी बातें करने पे अब जोर दे रहे हैं। रिजिम चेंज करने का ख्वाब जो अमेरिका देख रहा था वो अब नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि ईरान इतना बड़ा मुल्क है जिसे पूरी तरह से जितना अमेरिका के लिए नामुमकिन है। ये कोई वियतनाम और अफगानिस्तान नहीं है। अफगानिस्तान और वियतनाम में भी उसको 10 से 12 साल लगे थे, तब भी जो है वो पूरी तरह जीत नहीं पाया। स्ट्रेट हर्मुज
20 से 30% क्रूड ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है। स्ट्रेट और हरमुज को ईरान ने पूरी तरह कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया तो 1 गैलन की कीमत हो जाएगी $10। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि महंगाई कितनी ज्यादा हो जाएगी। इससे अमेरिका भी नहीं बचेगा, यूरोप नहीं बचेगा, साउथ एशिया तक चपेट में आ जाएगा और हमारा देश भी इससे नहीं बच सकता है, क्योंकि हमारे देश के भी अंदर जो है पेट्रोल डीजल के दाम जो है आसमान को छुएगी। और इसी वजह से जो है अमेरिका अब बैकफुट पर है। सारी दुनिया की जो है गैस एजेंसी, कुवैत की, सऊदी अरबिया की, सबकी जो है गैस एजेंसियां बंद हो चुकी है, ऑयल कंपनियां बंद हो चुकी है, क्योंकि ऑयल की सप्लाई चेन जो है अब खत्म हो चुकी है। अमेरिका के मिडिल ईस्ट में कम से कम 15 से 20 बेस है, एयर बेस है, और इन सब को जो है ईरान ने टारगेट किया और खबर ये निकल कर आई है कि 15 से 20 जो है उसके सैनिक मारे गए, लेकिन उन्होंने अभी तक जो है पुष्टि की है कि 6 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन घायल कितने हैं इसका कोई उन्होंने अभी तक कंफर्म नहीं किया। एक्सपर्ट कहते हैं कि कम से कम 500 से 600 सैनिक जो है घायल है। एयरबेस पे कम से कम 40 से 50,000 मिलिट्री मौजूद है, डिफेंस सिस्टम मौजूद है, थार्ड, पैट्रियट, फाइटर जेट मौजूद है, लेकिन इनको 4 मिनट के अंदर ही तबाह और बर्बाद करने वाली ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें फतेह, खुर्रम, ये 4 मिनट के अंदर ही इनको तबाह और बर्बाद कर रही है। 4 मिनट पहले ईरान से लॉन्च हुई और ये 4 मिनट के अंदर ही तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। इतने कम समय के अंदर इनको रोकने के लिए थार्ड और पैट्रियट के पास, इन्हें रोकने में ये दोनों भी जो है नाकाम हो रहे हैं। ईरान के हमलों में सिर्फ जो है ये खंडर बनते जा रहे हैं, आग की लपटें निकल रही है इन एयरबेस पे से, ये राख में तब्दील होते जा रहे हैं, मिलिट्री भाग रही है या वो एयरबेस छोड़ दे रही है। जितने फाइटर जेट वहां खड़े हैं, कार्गो विमान, ये सारे के सारे तबाह और बर्बाद हो रहे हैं, डिफेंस सिस्टम तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। तो इसमें नादानी अमेरिका की है, सोचा नहीं कि वो किससे उलझ रहा है। ईरान 40 साल से ये तैयारी में था कि एक ना एक दिन अमेरिका और इजराइल उस पर पावरफुल हमला करेगी, और वो हमले की कई सालों से प्लानिंग और तैयारी कर रहा था। जिस तरह से ईरान ने ये दुनिया को दिखा दिया, अगर तुम में लड़ने की ताकत है तो दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल कंट्री अमेरिका भी मार खा सकती है। और इस जंग के अंदर रूस और चाइना का इन्वॉल्व है। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि ईरान के अंदर रूस का जो है एक प्लांट है जिसका नाम है बुशर। ये प्लांट के अंदर कम से कम 500 से 600 लोग जो है रशियन मौजूद है। यहाँ पर इंजीनियर, साइंटिस्ट, और रूस ने यह वार्निंग भी दी थी कि अगर बुशर के आजू बाजू भी अमेरिका और इजराइल की मिसाइलें हिट करती है या बॉम्ब हिट करते हैं, समझ लीजिए कि रूस से तुम्हारी सीधी सीधी जंग हो जाएगी। और अमेरिका और इजराइल में यह दम नहीं है कि वो इस प्लांट के पास भी जाए। एक्सपर्ट ये मानते हैं कि इस प्लांट के ऊपर से फाइटर जेट उड़ाने को भी जो है मनाही है कि इस डेंजर जोन है, क्योंकि वहां पर रूस का सबसे एडवांस S-500, S-400 शामिल है। यह डिफेंस सिस्टम ऐसे है कि अगर गलती से भी B-2 बॉम्बर हो, चाहे फाइटर जेट हो, F-35 हो, ये कोई भी गलती से वहां गया तो वो उसके सिर्फ मलबे मिलेगी। क्योंकि दुनिया का सबसे एडवांस सिस्टम किसका है तो वो है रूस का एडवांस सिस्टम। रेड लाइन क्रॉस करने का मतलब है कि जंग में आपको रूस से सीधा उलझना होगा, और अमेरिका और इजराइल इससे वो कतई नहीं चाहेंगे कि सीधी सीधी जंग जो है रूस और यूएसए की हो। चीन ने जो है ईरान को BODO नेविगेशन सिस्टम दिया हुआ है। ये इतना एडवांस है कि सारे फाइटर जेट मिसाइलों को जो है सटीक जानकारी देता है। सैटेलाइट की दोनों भी जो है सटीक जानकारी दे रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान इतने सटीक हमले कर रहा है।
चाइना इकोनॉमिकल सपोर्ट कर रहा है, गोला बारूद का सपोर्ट करेगा, मिसाइलों का सपोर्ट करेगा। तो अमेरिका की ये गलती कि ईरान कमजोर है, उसकी टेक्नोलॉजी कचरा है, इजराइल के कहने में इस जंग में कूदा है, तो अब जो है फजीहत तो होनी थी और पूरी तरह जो है अब तबाह और बर्बाद होने के बाद ये सोच रहा है कि किसी भी तरह जो है सीज फायर कर दिया जाए।